हुकूमत ने आवाम के लिए मजीद 2 रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर सनत व पैदावार हम्माद अजहर का कहना है कि लॉकडाउन के रुपए तकसीम करेंगे। वजारत सनत व पैदावार और एहसास प्रोग्राम पोर्टल लॉन्च करेंगे, जिसके जरिए 40 से 60 लाख अफराद को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। वजारत सनत और पैदावार और एहसास प्रोग्राम मिलके एक पोर्टल लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर तमाम वो शख्सियात जिनका मैंने जिक्र किया, जो अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठे हैं, वो वहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं। ये आप अपने टेलीफोन से भी रजिस्टर कर सकेंगे, स्मार्टफोन से। और जो अफराद, जो दिहाड़ी के मजदूर मुलाजमीन जिनके पास ये इंटरनेट या स्मार्टफोन की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, उनसे गुजारिश की जाएगी कि वो किसी ऐसे शख्स जिसके पास ये फैसिलिटी मौजूद है उसके साथ बैठ के अपने वो कवायद व ज़वाबित उसके अंदर फिल कर लें। 2 या 3 मिनट से ज़्यादा उनके इस अमल को नहीं लगेगा। और उसके बाद जब हमारे पास ये डेटा आ जाएगा, हम एहसास प्रोग्राम के फ़िल्टर्स रन करेंगे, मुख्तलिफ उसकी टारगेटिंग करेंगे, जिसके बाद हम ये 12,000 रुपये 40 से 60 लाख अफराद के दरमियान हम ये 10 अरब रुपए का पैकेज के इलेक्ट्रिक आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी लागू होगा। मुल्क भर के 95% कमर्शियल सारिफीन उससे 5 किलोवाट तक कमर्शियल कनेक्शन वाले और 70 किलोवाट सनत के कनेक्शन वाले अफराद जब अपना कारोबार शुरू करेंगे तो उनको अपना 3 महीने के लिए बिजली का बिल अंदाज़न नहीं देना पड़ेगा। और ये अंदाज़ा जो है वो हम इस तरह लगाएंगे कि आपके कितनी रकम डालनी है बिजली के बिल में हुकूमत ने, कि मई, जून, जुलाई के अंदर जितना भी आपका टोटल रकम थी जो आपने बिजली कंज्यूम की, जितना आपने बिल अदा किया, उतनी तीनों महीनों की रकम मिला के हम इंशाअल्लाह ताला मई के महीने में आपके बिल में डाल देंगे और वो रकम फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम शोबा जात के लोग जो कमर्शियल मीटर्स और ये इंडस्ट्रियल कनेक्शन जिन्होंने लगाए हुए हैं वो इससे मुस्तफीद होंगे। 95% कमर्शियल कनेक्शन इससे मुस्तफीद होंगे पूरे पाकिस्तान में, 80% सनत के कनेक्शन इससे मुस्तफीद होंगे। और ये ओवरवेलमिंग अक्सरियत इनकी, यानी कि भारी अक्सरियत इसमें छोटे, जो सबसे छोटे तबके के हमारे दुकानदार और ताजिर और सनतें हैं वो मुस्तफीद होंगी। ये जितना भी पैकेज है इसका हुजम 50 अरब रुपए है। ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी लागू होएगा और KESC के साथ भी हमने इसके मामला तय किए हैं। ये वहाँ पे जो कराची की सनत है ऐसे में हुकूमत ने इमदाद के लिए वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की शर्त लगा दी है। हुकूमत का रिलीफ देने का इकदाम एहसन है, लेकिन दिहाड़ीदार तबका इंटरनेट तक कैसे रसाई हासिल करे या फिर एंड्रॉयड फोन कहां से लाए, इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे इकराम होती से। इकराम होती, कहिएगा इस तजवीज़ को किस तरह काबिल अमल बनाया जा सकता है? जी देखें, आज जो पैकेज अनाउंस किया गया है, इस पैकेज में 2 किस्म के लोग हैं। एक छोटे ताजर और सनतकार हैं और दूसरे दिहाड़ीदार हैं। तो जो दिहाड़ीदार हैं उनके लिए यह मसला हो गया है कि अगर वो पोर्टल पे जाएं तो कैसे जाएं, उनके पास जो एंड्रॉयड फोन है वो भी नहीं है। वो अपनी प्लेसमेंट किस तरह करें वहां पे और वो अपना प्रोफाइल किस तरह बताएं। जो लोग उनके बिहाफ पे प्रोफाइल बता सकते हैं वो तो सरकारी लोग होंगे। ज्यादातर सरकारी लोग इसका नाजायज फायदा उठाएंगे और जो नाजायज फायदा है वही उठाएंगे जिनको पहले से पता है कि क्या सुकम है, क्या खामियां हैं इस पैकेज में। दूसरी तरफ आ जाए, अगर आप कमर्शियल जो लोगों के लिए पैकेज दिया गया है कि उनके बिजली के बिल जो हैं उनको माफ किए जाएंगे और उन पे सब्सिडी के रकम डाल दी जाएगी उनके बिलों में। वो जो है उसमें FBR खुद कहता है कि हमारे पास फेक रजिस्ट्रेशन है दुकानदारों की और सनतकारों की। वो जो हजारों लाखों फेक रजिस्टर्ड लोग हैं वो उसमें घुस जाएंगे और वो अपने बिलों में रकम डलवा लेंगे। तो ये पूरा पैकेज जो है ये इस पर सवालात उठ रहे हैं और इस पर मजीद सवालात भी उठेंगे। सवालात उठ रहे हैं। साथ ही रहिएगा, इकराम होती है हमें यहाँ पे ज्वाइन किया चेयरमैन कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर साहब ने। अतीक मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मीर साहब, काबीना ने वज़ीर आज़म छोटा कारोबारी इमदादी पैकेज की भी मंजूरी दे दी है। छोटे कारोबारी अफराद के आइंदा 3 माह के बिजली के बिल हुकूमत अदा करेगी। इसे किस नज़र से देखते हैं और इस पूरे निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए क्या तरीका कार अपनाया जाए, उसके लिए क्या हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए? देखिए, ये हुकूमत का बहुत बड़ा इक़दाम है, बहुत मुतासिर कुन, बहुत हौसला अफजा और बहुत ही बरवक्त है। लेकिन हमेशा से हमने देखा कि हुकूमतों की नेक नीयती के तहत किए गए जितने भी इक़दाम हैं वो निचली सतह पर जब इस किस्म की इमदाद की तकसीम का मरला आता है तो उसमें एक बेहतर तरीका इक़्तिदार वो राइज नहीं हो पाता। यही सबब है कि आमतौर पर बहुत ज्यादा करप्शन का शिकार हो जाता है। तो मेरा मशवरा यही है कि हुकूमत को चाहिए कि इस तरह की इमदाद
वो ताजरों के जो प्लेटफॉर्म्स हैं और इसी तरीके से बैंकों के जरिए भी ये रकम यानी इजाफी तौर पर हुकूमत अपने तौर पर बेशक इसको जिन लोगों के पास एंड्रॉयड फोन है वो तो इस्तेफादा कर लेंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है, क्योंकि मजदूर तबका गरीब उसमें मैं समझता हूँ कि 60 to 70% वो लोग हैं जो नेट की सहूलत जिनके पास नहीं होती, तो इन लोगों को उससे फायदा। अतीक मीर साहब, नेट की सहूलत तो दूर की बात, मोबाइल एंड्रॉयड नहीं होता लोगों के पास, छोटे छोटे मोबाइल रखे होते हैं, ना तरीका कार का पता होता है, दूसरों से पूछ के तरीका कार के तहत पैसे लेते हैं। एहसास प्रोग्राम में भी हमने ये देखा कि बहुत सी जो गरीब तबके के लोग हैं वो दूसरों से हेल्प आउट लेके वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। तो लेकिन ये एक बड़ा सवाल नहीं है कि रजिस्ट्रेशन का अमल कैसे शफाफ बनाया जा सकता है? देखिए, इसकी शफाफियत के लिए लाजिम है कि जिसकी छानबीन मुकम्मल तौर पे हो, शनाख्ती कार्ड हैं, नादरा से डेटा लिया जा सकता है, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन इसकी तकसीम का जो अमल है वो यकीनन इजाफी चैनल्स भी होने चाहिए जिसमें ऐसे काउंटर्स हुकूमती सतह पे कायम हो जहां राब्ता करके लोग इंदराज करवा सकें। जैसा मैंने कहा, चेंबर्स हैं या बैंक्स हैं, तो क्योंकि एक ही जगह पे यकीनन भीड़ नहीं होनी चाहिए। फिर इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल है, नफ्सा नफ्सी की सूरत हाल है, लोगों को कम से कम वक्त में इस इमदाद का पहुंचना जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि आज ऐलान हुआ और 3 महीने तक पता ही नहीं है, किसी की बारी भी ना आए। तो इससे 2 तरीके से लाजिम है कि एक तो इसकी तकसीम में शफाफियत हो, दूसरा इसमें उन तक जायज लोगों तक पहुंचना, ये हुकूमत का एक, मैं समझता हूँ कि एक लाजमी इक़दाम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो बिलाशुबा ये हुकूमत का एक इकदाम अहसन है, लेकिन तरीका कार को शफाफ बनाने के लिए नजरसानी करनी चाहिए फैसलों में। बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। इकराम होती है आप इस हवाले